एक्सरसाइज 5.3 इसमें मैंने क्या निकालना है, सम ऑफ एपी। किसके इक्वल होगा, देखो सम ऑफ एपी मीन्स सम ऑफ, अगर मैंने एन टर्म्स का मैंने सम फाइंड आउट करना है तो एस एन किसके इक्वल होगा, देखो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। तो इसी पर बेस्ड करेंगे हम एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट पार्ट। अब यहां पर a देखो क्या है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू d कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, 7 - 2 इज इक्वल टू 5। अब कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करें, 10 टर्म्स मीन्स ये मेरा फॉर्मूला था, इसमें क्या पुट करूंगी, n की जगह 10 पुट कर दूंगी। एक बार फॉर्मूला दोबारा लिखो, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। वैल्यूज पुट करो। अब S10 फाइंड आउट करना है, S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2a की वैल्यू 2 प्लस n-1 n10-1 इंटू d इज 5 टाइम्स 2 2s are 4 प्लस 9 इंटू 5, 9 5s are 45, 5 इंटू 49 मल्टीप्लाई करो, 5 9s are 45, 5 4s are 20, 20 and 4 24, तो 245 आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट में a इज इक्वल टू -37, a इज इक्वल टू -37, d इज इक्वल टू -33 -37। तो कैलकुलेट करो, -33 प्लस 37 में से 33 गए, कितना आ गया, 4, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। तो अब मैंने कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, 12 टर्म्स मीन्स S12 मैंने फाइंड आउट करना है। देयरफॉर S12 इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम यही वाला, 12/2 इंटू 2a, a इज -37 प्लस n-1, n इज 12 - 1 इंटू d कितना आया मेरा, 4, कैंसर, 6 टाइम्स -74 प्लस 11 4s are 44, 6 टाइम्स -30, तो सम कितना आया, -180 आंसर। थर्ड पार्ट, 0.6, 1.7, 2.8 टू 100 टर्म्स। इसमें भी मैंने क्या फाइंड आउट करना है, 100 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो Sn देखो, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पर a देखो कितना है, a इज इक्वल टू 0.6, d इज इक्वल टू 1.7 minus 0.6, 7 minus 6 1, 1 minus 0 1। अब S100 फाइंड आउट करना है, S100 इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, 100/2 इंटू 2a, a इज 0.6 प्लस n-1, n is 100 minus 1 into d is 1.1
cancel 50 times 2 6s are 12, तो 1.2 plus 100 minus 1 99 into 11 upon 10 50 times 1.2 plus मल्टीप्लाई करो 11 9s are 99 11 9s are 99 99 and 9 108 तो अपॉन 10 है एक अक्षर के बाद डेसिमल लग गया ऐड करो 108.9 इसमें 1.2 ऐड करो 9 and 2 11 8 9 10 110.1 50 into 110 अब पॉइंट को मैं रिमूव करके नीचे 10 कर दूंगी दिस विद दिस कैंसल मल्टीप्लाई करो 5 1s are 5 5 0 is 0 5 1s are 5 5 1s are 5 तो 5505 आंसर फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पर देखो a इज इक्वल टू 1/15 d इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15 12 and 15 का एलसीएम लो 3 4s are 5s are 5 4s are 20 3s are 60 60 is LCM 5 minus 4 1/60 अब मैंने क्या निकालना है S11 निकालना है मीन्स सम ऑफ 11 टर्म्स निकालना है तो किसके इक्वल n/2 n इज 11 तो 11/2 इंटू 2a a इज 1/15 प्लस n minus 1 11 minus 1 into d d is 1/60 11/2 into 2/15 plus 10/60 10 6s are 11/2 into 2/15 plus 1/6 15 and 6 का एलसीएम 3 5s are 2s are 3 5s are 15 2s are 30 11/2 into 30 एलसीएम 2 2s are 4 plus 5 5 1s are 5 11/2 into 9/30 तो 99/30 2s are 60 3 पर कटिंग करो 3 3s are 3 3s are 33/20 upon 20 answer question number 2 find the sum given below first part 7 plus 10 and half plus 14 plus and so on 84 अब यहाँ पर देखो क्या गिवन है सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट a इज इक्वल टू 7 d इज इक्वल टू अब 10 2s are 20 20 and 1 21/2 21/2 minus 7 तो एलसीएम 2 21 minus 14 7/2 और उसके बाद 84 ये मेरे को पता नहीं कौन सी टर्म है तो मैंने क्या ले लिया लेट an इज इक्वल टू 84 अब an इज इक्वल टू 84 अब मेरे पास क्या था मीन्स nth टर्म का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 84 मीन्स nth टर्म ऑफ AP
का इसको क्या बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोलते हैं। तो इसमें वैल्यूज पुट करो, 7 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है, 7/2 इज इक्वल टू 84, n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7, n-1 इंटू 7/2। अब 84 में से 7 माइनस करो, 77, तो n-1 इज इक्वल टू 77 इंटू 2/7, 7 11 जार, n-1 इज इक्वल टू 22, तो n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। अब मैंने 23 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, देयरफॉर S23। अब मेरे को क्या फॉर्मूला पता है, SN का फॉर्मूला पता है, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो इसमें वैल्यूज पुट करो, 23/2, 2a इज 7 प्लस n-1, 23 माइनस 1, d की वैल्यू 7/2, 23/2 इंटू 14 प्लस 22 इंटू 7/2, 11 जार, 23/2 इंटू 14 प्लस 77, 23/2 इंटू 7 and 4 11, 8 9, मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 2093/2। तो डिवाइड करो, 2 1 जार 2, 2 0 जार 0, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, सही 1/2 आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में a इज इक्वल टू 34, d इज इक्वल टू 32 माइनस 34 माइनस 2। अब लास्ट टर्म गिवन है, मीन्स लास्ट टर्म को an से डिनोट किया, an इज इक्वल टू 10। अब an को सॉल्व करो, मीन्स जनरल टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल टू 10। इसका मीनिंग a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 10। a इज 34 प्लस n-1, d इज -2 इज इक्वल टू 10। n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू 10 माइनस 34, n-1 इज इक्वल टू -24, -2 से उधर जाके डिवीजन हो गई, दिस विद दिस कैंसल, तो n-1 इज इक्वल टू 12, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 13। अब मैंने 13 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, मीन्स S13। एक तो मैंने ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको दूसरा फॉर्मूला आता है तो वो भी आप यूज कर सकते। दूसरा फॉर्मूला देखो क्या है, SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। मीन्स जब मेरे को फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन हो तो मैं सीधा इसको यूज कर सकती हूँ, नहीं आता तो आप फर्स्ट वाला ही अप्लाई कर सकते हो। तो S13 इज इक्वल टू 13/2। अब a कितना है 34, लास्ट टर्म इज मीन्स an कितनी है मेरे पास 10, तो 13/2 इंटू
44, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 13 2 जार 26, 2 26 एंड 2 28 आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट, इसमें a इज इक्वल टू -5, d इज इक्वल टू -8 -5, तो -8 + 5 कितना हो गया -3। अब मेरे को क्या दे रखा है, an इज इक्वल टू -230, an इज इक्वल टू -230। जनरल टर्म का फॉर्मूला a + n-1 इंटू d इज इक्वल टू -230, a इज -5 प्लस n-1 d इज -3 इज इक्वल टू -230, n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -230 प्लस 5, n-1 इज इक्वल टू -225 अपॉन -3, माइनस विद माइनस कैंसल, तो कटिंग करो, 3 7 जार 21, 3 5 जार 15, तो n इज इक्वल टू +1 हो गया उधर जाके 76। अब मैंने क्या निकालना है, S76, देयरफॉर S76 इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम, n/2 इंटू a + l, तो n इज 76 अपॉन 2 इंटू a इज -5, l लास्ट टर्म कितनी दे रखी थी -230, 2 3 जार 8 जार 38 टाइम्स -235, मल्टीप्लाई करो, कितना आया, इज इक्वल टू -8930 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन AP फर्स्ट पार्ट गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। अब मेरे पास an इज इक्वल टू 50, यहां से शुरू होगा, an क्या है, जनरल टर्म ऑफ AP, सॉल्यूशन an इज इक्वल टू 50, तो an का फॉर्मूला a + n-1 इंटू d इज इक्वल टू 50, a इज 5 प्लस n-1 d इज 3 इज इक्वल टू 50, n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 - 5, n-1 इज इक्वल टू 45, 3 से क्या हो गया उधर जाके डिवाइड, 15, n-1 इज इक्वल टू 15, तो n इज इक्वल टू 15 + 1, n इज इक्वल टू 16 आंसर। अब मैंने Sn फाइंड आउट करना है, Sn किसके इक्वल होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, वैल्यूज पुट करो, S16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 इंटू 2a, a इज 5 प्लस n-1, तो 16 - 1, d इज 3, 2 8 जार 8 टाइम्स, 2 5 जार 10 प्लस 16 - 1 15, 15 3 जार 45, 8 टाइम्स 55, मल्टीप्लाई करो, 8 5 जार 40, 44, 440 आंसर। पार्ट 2,
A is equal to 7, A13 is equal to 35, D find out करना है and S13. Solution A13 is equal to A13 is equal to 35. अब जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, AN is equal to A plus N minus 1 इंटू डी. अब 13 n की वैल्यू 13 है तो 13 माइनस 1 12d हो जाएगा. तो A13 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 12d इज इक्वल टू 35, ये लिख सकती हूँ. अब A की वैल्यू मेरे को गिवन है, A की वैल्यू पुट करो. 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35. 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7. 12d is equal to 28. D is equal to 28 upon 12. 4 3s are 4 7s are. D is equal to 7 upon 3. आंसर. अब मैंने क्या निकालना है, S13. Therefore S13 किसके इक्वल होगा, मेरे को SN का फॉर्मूला पता है. SN इज इक्वल टू n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो S13 किसके इक्वल होगा, 13 अपॉन 2 इंटू 2a. a इज 7 प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 इंटू डी. डी इज 7 अपॉन 3. 13 अपॉन 2 इंटू 2 7s are 14 प्लस 12 इंटू 7 अपॉन 3. 3 4s are 12. 13 अपॉन 2 इंटू 14 प्लस 28. 13 अपॉन 2 इंटू 8 and 4 12. 2 3 and 4 21 से कटिंग हो गई. तो 13 इंटू 21 मल्टीप्लाई करो. 13 1s are 13, 13 2s are 26, 27, 273. आंसर. थर्ड पार्ट, A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3. क्या फाइंड आउट करना है, A एंड S12 फाइंड आउट करना है. सोल्यूशन A12 इज इक्वल टू 37. तो अब देखो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. जनरल टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला. अब A इज इक्वल, अब N इज इक्वल टू कितना गिवन है, 12 गिवन है. तो यहाँ पर N की जगह 12 पुट कर दूंगी. तो 12 माइनस 1 11. तो A12 क्या बन जाएगा, A प्लस 11D. A प्लस 11D इज इक्वल टू 37. अब D की वैल्यू मेरे को गिवन है तो यहाँ पर पुट करूंगी. A प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37. A इज इक्वल टू 37 माइनस 33. A इज इक्वल टू 4. अब मैंने क्या निकालना है, S12. अब SN का फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो S12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इंटू 2a. A इज 4 प्लस n माइनस 1, n इज 12 माइनस 1 इंटू डी. डी इज 3. 2 6s are is equal to 6 times 2 4s are 8 plus 11 into 3 33. 6 times 33 plus 8 41. मल्टीप्लाई करो. 6 1s are 6, 6 4s are 24, 246. आंसर. फोर्थ पार्ट गिवन A3 is equal to 15, S10 is equal to 125. Find D and A10. Solution. A3
इज इक्वल टू 15। A3 का मीनिंग A प्लस 2D, क्योंकि AN देखो किसके इक्वल, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब N कितना है 3, अब 3 यहाँ पर पुट किया तो क्या बन गया, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, फर्स्ट इक्वेशन। अब S10 इज इक्वल टू 125, S10 इज इक्वल टू 125। अब Sn देखो किसके इक्वल, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S10 किसके इक्वल होगा, 10/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। कैंसल, तो 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 5 से, अभी यहाँ नहीं कैंसिल हुआ, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125/5। 5 2s are 5 5s are, तो 2a प्लस, अब n यहाँ पर गिवन था, S10 था, तो यहाँ पर मैंने 10 पुट नहीं किया, 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1, तो क्या आ गया, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी ये, इसको नंबर 2, ऑन सॉल्विंग equations 1 and 2, first equation a plus 2d is equal to 15, second equation 2a plus 9d is equal to 25। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। सेकेंड एज इट इज 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज हो गए, तो माइनस 5d इज इक्वल टू 5, 30 माइनस 25, तो d इज इक्वल टू -1। फाइंड d, उसने d फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो d इज इक्वल टू -1 आंसर। अब d की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगी, पुट इन 1, पुट d इज इक्वल टू -1 इन 1, पुट करो a प्लस, क्या था, a प्लस 2d, तो a प्लस 2d की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 15, a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15 प्लस 2 17। अब मैंने क्या निकालना है, a10, देयरफॉर a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, a इज इक्वल टू 17 प्लस 9 इंटू -1, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 आंसर। फिफ्थ पार्ट, गिवन d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, a एंड a9 फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन, S9 इज इक्वल टू 75। अब Sn देखो किसके इक्वल है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो इसमें वैल्यूज पुट करो, S9 तो 9/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n कितना है 9,
9 minus 1 into D. D is 5 is equal to 75. 9 by 2 into 2A plus 8 into 5. 8 5s are 40 is equal to 75. तो 2A plus 40 is equal to 75 into 2 upon 9. 3 3s are 25. 3s are 3 के टेबल पर कटिंग की तो 2A plus 40 is equal to 50 upon 3. 2A is equal to 50 upon 3 minus 40. सॉल्व करो। टू ए इज इक्वल टू एलसीएम 3 50 माइनस 120. 2A इज इक्वल टू माइनस 70 अपॉन 3 तो A इज इक्वल टू माइनस 70 अपॉन 2 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो गया 2 3s are 6 माइनस 70 अपॉन 6. अब कटिंग करो 2 3s are 35 2s are 70 तो A इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 3. A फाइंड आउट करना था आंसर. अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है A9. देयरफॉर A9 इज इक्वल टू अब A9 फाइंड आउट करना है AN. AN किसके इक्वल होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D. तो A9 किसके इक्वल होगा A की वैल्यू मेरे पास कितनी आई इसमें वैल्यू पुट करो. A इज माइनस 35 अपॉन 3 प्लस N कितना है 9 तो 9 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू गिवन है 5 तो माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू 5 8 5s are 40. एल्सियम 3 माइनस 35 प्लस 120 माइनस करो 10 माइनस 5 5 11 माइनस 3 8 अपॉन 3. आंसर 6th पार्ट गिवन A is equal to 2 D is equal to 8 SN is equal to 90. Find N and AN. अब सॉल्यूशन क्या गिवन है SN is equal to 90. SN का फॉर्मूला N by 2 into 2A plus N minus 1 into D is equal to 90. वैल्यूज पुट करो N by 2 2A is 2 plus N minus 1 into D is 8 is equal to 90. अब 2 उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई N इंटू 4 प्लस 8N माइनस 8 इज इक्वल टू 90. N टाइम्स 8N 4 माइनस 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 90. मल्टीप्लाई करो 8N स्क्वेयर माइनस 4N इसको उधर ले जाओ माइनस 90 इज इक्वल टू 0. 2 से डिवाइड करो 4N स्क्वेयर माइनस 2N माइनस 45 इज इक्वल टू 0. अब इसके मेरे को फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे 4N स्क्वेयर
माइनस 2n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। बच्चों देखो, यहाँ पर मैंने बोला था 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन मैंने किया नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर कितना आया 19, 92 ज़ार 180, 180। अब 2 से डिवाइड किया था तो यहाँ पर आ गया 90। अब अगेन फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करो, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। और फैक्टर्स बनाने, मल्टीप्लाई करके माइनस 45 इंटू 2, मल्टीप्लाई करके माइनस 90, प्लस करके माइनस 1। तो इसको देख के पता चल रहा है कि 10 9 ज़ार 90, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। तो यूज करो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2n कॉमन अंदर, n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। n माइनस 5 कॉमन अंदर, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, सभी में इज इक्वल टू का साइन, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 5, 2n इज इक्वल टू माइनस 9, n इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2। अब इसको रिजेक्ट करूंगी, रिजेक्टेड। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर यहां पर लिख लो because it is not a पॉजिटिव इंटीजर। तब ये वाला रिजेक्ट हो गया, देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। n की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी थी, आंसर। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, an। अब n की वैल्यू 5 है, तो दिस इंप्लाइज a5 निकालना है। a5 किसके इक्वल होगा, a प्लस 4d के, जनरल टर्म ऑफ AP का यूज करके। अब a इज इक्वल टू, a कितना है 2 प्लस 4, d कितना है 8, 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 34। आंसर सेवंथ पार्ट, a is equal to 8, an is equal to 62, sn is equal to 210, find n and d। सॉल्यूशन, अब sn कितना गिवन है, sn is equal to 210। sn का फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस l। an को लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं हम, किसके इक्वल है 210 के। वैल्यूज पुट करो, n/2, अब a की वैल्यू 8, l लास्ट टर्म इज 62 इज इक्वल टू 210, n/2 इंटू 62 एंड 8 70 इज इक्वल टू 210, 35 ज़ार, n is equal to 210 upon 35, 6 5s are 30,
6 पर गया, 6 5 are 30, 6 3 are 18 and 3 21. तो n इज इक्वल टू 6. अब मेरे को क्या गिवन है, an इज इक्वल टू 62. an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 62. अब मैंने d फाइंड आउट करना है. अब a की वैल्यू गिवन है 8 प्लस n कितना आया मेरे पास 6 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 62. 8 प्लस 5d इज इक्वल टू 62. 5d इज इक्वल टू 62 माइनस 8, 5d इज इक्वल टू 54, d इज इक्वल टू 54 अपॉन 5. आंसर 8th पार्ट गिवन an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू माइनस 14. फाइंड n एंड a. सॉल्यूशन an इज इक्वल टू 4. एक an क्या है, जनरल टर्म ऑफ AP. फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 4. d की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू पुट करो. a प्लस n माइनस 1 d इज 2 is equal to 4. This implies a plus 2n minus 2 is equal to 4. So this implies a plus 2n is equal to 4 plus 2 6. फर्स्ट नंबर. नेक्स्ट मेरे पास क्या गिवन है, Sn इज इक्वल टू माइनस 14. Sn इज इक्वल टू माइनस 14. Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू माइनस 14. This implies n times 2a plus n minus 1. d की वैल्यू गिवन है, d इज 2 इज इक्वल टू, अब 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 14 इंटू 2. दिस implies n times 2a plus 2n माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 28. अब इसको देखो, मैं इसको ब्रेक करूंगी क्योंकि मैं इसको यूज करना चाहती हूँ, तो इसको ब्रेक करो. n टाइम्स 2a को a प्लस a में ब्रेक किया, a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 28. अब a प्लस 2n की वैल्यू कितनी, 6, यहां पर पुट कर दूंगी. n टाइम्स a प्लस 6 मीन्स a प्लस 2n इज इक्वल टू 6 था, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 28. n टाइम्स a प्लस 4 इज इक्वल टू 28. तो n इज इक्वल टू माइनस 28 अपॉन a प्लस 4. अब n की वैल्यू मेरे पास आ गई. अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगी, पुट इन 1. इसमें पुट करो a प्लस 2 टाइम्स n की वैल्यू माइनस 28 अपॉन a प्लस 4 इज इक्वल टू 6. एलसीएम a प्लस 4 तो कितना आया, a स्क्वायर प्लस 4a मीन्स a की इसके साथ मल्टीप्लीकेशन माइनस
56 is equal to 6 a square plus 4a minus 56 is equal to 6a plus 24. This implies a square plus 4a minus 6a minus 56 minus 24 is equal to 0. A square minus 2a minus 6 and 4 10, 5 and 2 7 and 1 8 is equal to 0. अब इसके फैक्टर्स बनाओ. मल्टीप्लाई करने पर -80 और ऐड करने पर -2, तो 10 8 आर 80, 10 - 8 2, तो ब्रेक करो. क्या आ गया? ए स्क्वायर -10 प्लस 8 मल्टीप्लाई करके -80 ऐड करने पर -2 -80 इज इक्वल टू 0. ए कॉमन, a -10 प्लस 8 कॉमन, a -10 इज इक्वल टू 0. a -10 कॉमन, अंदर a प्लस 8 is equal to 0. This implies a -10 is equal to 0. a plus 8 is equal to 0. a is equal to 10. a is equal to -8. अब a की वैल्यू देखो कहाँ पर पुट करूं. यहां पर पुट करूंगी. मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि मैंने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. When a is equal to 10, इसमें पुट करो. n is equal to 28 upon 10 plus 4 -28 था, -28 upon 10 plus 4 14. n is equal to -2. नेगेटिव इंटीजर तो नॉट पॉसिबल. मीन्स a is equal to 10, not possible. When a is equal to -8, तब देखो n की वैल्यू कितनी आ रही है. n is equal to -28 upon -8 plus 4 -28 upon -4. माइनस विद माइनस कैंसल, 4 7s are, तो n is equal to 7. अब therefore a is equal to -8 and n is equal to 7. Answer. 9th part. Given a is equal to 3, n is equal to 8, s is equal to 192. मीन्स s 192. इसका मीनिंग क्या है कि s 8 मीन्स 8 टर्म्स का सम कितना है? 192. सॉल्यूशन. s8 इज इक्वल टू 192. अब फॉर्मूला क्या यूज होगा? sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. तो 8/2 इंटू 2a. a कितना है? 3 प्लस n-1. n इज 8. 8 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 192. 4 times 6 plus 7d is equal to 192. 6 plus 7d is equal to 192 upon 4. 4 4s are 16, 8s are 32. 7d is equal to 48 minus 6. 7d is equal to
48 minus 6 42. D is equal to 42 upon 7. 7 6s are, तो D is equal to 6. Answer. 10th part given L is equal to 28, S is equal to 144. There are total 9 terms. मीन्स ये क्या दे रखा है, सम ऑफ 9 टर्म्स इज इक्वल टू 144. फाइंड ए सोल्यूशन. क्या दे रखा है, S9 इज इक्वल टू 144. अब लास्ट टर्म दे रखी है तो Sn का क्या फॉर्मूला लगेगा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l. यूज करो n/2. n कितना है मेरे पास, 9 अपॉन 2 इंटू a प्लस l. l इज 28 इज इक्वल टू 144. a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 इंटू 2 अपॉन 9. तो 16 9s are 144. a प्लस 28 इज इक्वल टू 32. a इज इक्वल टू 32 माइनस 28 इज इक्वल टू 4. a इज इक्वल टू 4. यही निकलना था आंसर.